कोई कोई मतलब महाकुंभ गए हो क्या, मतलब जा चुके हो या जाने वाले हो? मुझे जाने का मन भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं। वही तो पॉइंट है कि क्या होगा महाकुंभ में जाने से। मैं भी मतलब दूसरों से यही सवाल कर रहा हूँ कि महाकुंभ जाकर क्या होगा। लेकिन इसका आंसर अभी तक नहीं मिला मुझे, मतलब कोई पर्टिकुलरली दे नहीं पाया कि क्या होगा महाकुंभ में जाने के बाद। योगी और नागा साधु, क्योंकि वो एक अपने लक्ष्य में है, जो मतलब उनके मतलब जो वो बचपन से मतलब जाने, मतलब जितना उन्होंने मतलब अध्ययन किया, वो एक लक्ष्य में है उनका। मतलब उनका मानना है कि उनका एक परसे मतलब एक नज़रिया है, हमारा जैसा अलग अलग नज़रिया है, उसी प्रकार उनका भी एक अलग नज़रिया है कि ऐसे ही मतलब शिव की प्राप्ति होगी। विलीन स्वभाव में विलीनता। कुंभ तो बाहर भी है और अपने भीतर भी है। जो बाहर जाता है उसे भीड़ मिलती है, जो भीतर उतरता है उसे ब्रह्म मिलते हैं। जब कोई महाकुंभ में जाता है तो वो विशाल जनसागर, सनातन परंपरा, संतों की वाणी और गंगा के पवित्र जल का स्नान करके साक्षी बनता है। परंतु क्या ये केवल एक तीर्थ यात्रा है? क्या ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, या इसके भीतर कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? जो जो कुंभ को केवल बाहरी आयोजन समझकर जाता है, वो लौट कर वही रहता है जो था। परंतु इसके आंतरिक कुंभ के रूप में देखें तो लौट कर कभी कोई वापस नहीं आया। एक कवि ने लिखा है ये। जब हम महाकुंभ में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर जनसैलाब उमड़ता है, दिखाई देता है ये। साधु संतों की शिविर, अखाड़ों की ध्वजा, मंत्रोच्चार और गंगा तट पर हजारों दीप जगमगाहट। ये दृश्य किसी दूसरे लोक का अनुभव करवाता है, परंतु ये जनसागर तुम्हें प्रश्न करवाता है, यहाँ तू यहाँ खोने आया है या स्वयं को पाने आया है? संसार भी तो कुंभ ही है, जहाँ करोड़ों लोग हैं, जहाँ माया का आकर्षण है, जहाँ भीड़ भी है। इंसान अपनी पहचान को खो देता है। यदि हम केवल देखने, घूमने और स्नान करने ही आए हैं तो ये भीड़ हमें भी अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन यदि हम ध्यानस्थ होकर भीतर देखने आए तो कुंभ हमारे भीतर ही प्रकट होता है। बाहर की भीड़ तुम्हें भटका सकती है, परंतु भीतर का कुंभ तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाता है। शास्त्र कहते हैं, जो केवल बाहर के जल में स्नान करता है वो केवल शरीर को धोता है, परंतु जो भीतर स्नान करता है वो आत्मा के शुद्धता को मतलब धोता है। वहाँ बाह्य स्नान केवल एक प्रतीक है, वास्तव में कुंभ तो मन का कुंभ है, जहाँ भीतर की गंगा में डुबकी लगानी होती है। जब मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होता है तभी असली कुंभ स्नान होता है। गंगा के जल से केवल देह भीगेगी, परंतु सत्य के जल से आत्मा निर्मल बनता है। कुंभ में अन कुंभ में अनेकों संत, योगी, अघोरी, अवधूत और महायोगी आते हैं। हर कोई अलग पद का साधक है। कोई वेदांत में लीन है तो कोई मंत्र में, कोई ध्यान में तो कोई संन्यास में। परंतु असली प्रश्न ये है, क्या तूने अपने भीतर के संत को पाया? बाहर के संत से की मुलाकात करना आसान है, परंतु भीतर के ज्ञान का संत बैठा है, उससे मिलन कठिन है। यदि हम केवल बाहर घूमकर संतों से आशीर्वाद लेकर लौट आए तो कुछ नहीं बदलेगा, परंतु यदि हमने भीतर के संत को सुना तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। बाहर के संत केवल राह दिखाते हैं, परंतु भीतर का संत तुझे शिव का मिलन करवाता है। देन आता है कुंभ की कथा कहती है कि यहाँ अमृत है। यहाँ देव और दानव संघर्ष करते हैं और यहाँ अमृत स्नान पे अमरत्व की प्राप्ति होती है। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि असली अमृत कहाँ है? क्या वो किसी कलश में है? क्या वो किसी आकाश से टपकता है? क्या वो किसी मंदिर में छुपा हुआ है? ऋषि कहते हैं, जिसने भीतर का कुंभ देख लिया उसने अमृत को पहचान लिया। असली अमृत तो ध्यान है। जब मन शून्य होता है, जब विचार का समुद्र शांत होता है, तब भीतर अमृत छलकने लगता है। यह अमृत कोई बाहरी वस्तु नहीं है, आत्म का रस है, जो केवल मौन साधना से प्रकट होता है। जिसने इस अमृत को पा लिया उसे फिर से किसी बाहरी कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसा लगा ये?